सकती है। अब एक मौलाना ने तो जिस शादी में डीजे बज रहा था, हाँ, वो निकाह कराने से मना कर दिया। हाँ, बिल्कुल। हम तो ये फैसला कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जिस शादी में डीजे होगा, जिस शादी में ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा किया जाएगा, जिस शादी में ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी करी जाएगी, जिस शादी में इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखा जाएगा, जिस शादी में गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाएगा, उस शादी को हम होने नहीं देंगे। हमारा बस चले तो हम होने नहीं देंगे। हम तो सरकार से भी कहते हैं कानून बनना चाहिए। ये क्या मजाक बना रखा है कि शादियों को बिग फेट वेडिंग्स कर रहे हैं और गरीब का मजाक उड़ रहा है, गरीब को पीने का ठीक ठाक पानी नहीं मिल रहा है। आप शादियां इतने हम लोग उर्दू में कहते हैं तुझको एहतशाम के साथ इतना सजा सजा के करते हैं। आप गरीबों के बारे में कोई सिंसियरिटी नहीं है आपके पास। आप कैसा मुल्क बनाना चाहते हैं, कैसी दुनिया चलाना चाहते हैं? आप इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं कर रहे हैं। कोई अपना निकाह कैसे करता है, शादी कैसे करता है, ये बताने वाले ये सोसाइटी का मामला है, ये सोसाइटी का मामला है। सारी सोसाइटी को करना चाहिए मिलकर। हमें और आपको मिलकर करना चाहिए। ये सोसाइटी को गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे, गरीब की गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाने देंगे किसी को। मुल्क को, देश को, समाज को गलत रास्ते पे नहीं जाने देना चाहिए। सब लोगों को ठीक से बैठ के इस पे चिंता करनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भी लग जाना चाहिए, ठीक है? इससे क्या मुराद है आपकी? क्योंकि उसमें यही तो है कि भाई शादियां सबकी एक तरीके से हो। एक तरीके से क्या मुराद है? यही तो प्रॉब्लम है। अगर सबके लिए एक तरीके से होने लगे तो इसका कोई एक वाइट पेपर आना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। अच्छी बात है कि अच्छी चीज़ें लागू हों, लेकिन कोई इसके बारे में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कहते हैं कि एक होना चाहिए। अब जब एक होने की बात करेंगे उसको कौन डिनाई करेगा? लेकिन वो जो ला रहे हैं वो एक तो नहीं ला रहे हैं। कैसे लाएंगे, किस फॉर्मेट में लाएंगे, इस पर डिस्कशन तो जरूर होना चाहिए। उसमें ये तो नहीं कहा गया कि जिसको निकाह करना है उसको फेरे लगाने पड़ेंगे। हाँ, तो ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी इंडिया में हो क्या रहा है, इंडिया में क्या दुनिया की प्रॉब्लम आ गई है। ये एक कॉमन फिनोमेना हो गया है कि आपकी हैसियत है 50,000 रुपये खर्च करने की, आप दिखावे के चक्कर में 20 लाख रुपए खर्च कर पैसा जमा करना शुरू करते हैं इसी बात के लिए। भैया वो पैसा आप खर्च कीजिए बच्चों की एजुकेशन के ऊपर, तालीम के ऊपर खर्च कीजिए। वो एक दिन के लिए कि वो कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, तो ये तो तमाशा बना लिया है। देखिए आज के ज़माने में जो शादियां होती हैं, मुझे मालूम नहीं कितना वाकिफ़ है उनसे, वो सारी की सारी कैमरे के लिए होती हैं। वरमाला भी 3-4 बार रीटेक हो जाते हैं। बताइए। और जो उनकी शान शौकत है उसी से नजर आती है। एक होड़ लग गई है दिखावे की। तो मेरी यहाँ की शादी मैंने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए। मेरे पड़ोस में जो बंदा है वो भी उसी के बराबरी आने के लिए वो भी 10 लाख रुपए खर्च करता है, और उसके लिए उसे कितना अपनी सत्यानाश कराना पड़ता है। तो ये तो बड़ी दुश्मनी है समाज के साथ, समाज को, समाज के लोगों को, आप जैसे लोगों को, बड़े लोगों को। देखिए आप जो बात कह रहे हैं वो अच्छी बात कह रहे हैं कि खर्चे वाली बात, लेकिन ये तो नहीं कि इस्लाम में जैसे लड़कियों के लिए आईब्रोज बनाने पर पाबंदी है, कार चलाने पर पाबंदी है, उनके शादी में म्यूजिक पर भी पाबंदी है। ये सवाल म्यूजिक का है? नहीं, सवाल म्यूजिक का भी है। तो म्यूजिक के बारे में तो एक ओपिनियन है बनी हुई पहले से, तो हम लोग उस ओपिनियन से बाहर क्यों जाएंगे? वो हमें तो कहना पड़ेगा। अब आप आधुनिक हो जाएं, उसके लिए आपका मेयार एक है, मेरा मेयार कुछ दूसरा है आधुनिक होने के लिए। मेरे नज़दीक आधुनिक होने का मतलब यह है कि हम आपके बारे में, आपकी चिंताओं के बारे में, आपसे मुराद हमारा पड़ोस है, हमारा सराउंडिंग है, हमारा मुल्क है, हमारा देश है, सेंसिटिविटीज़ के बारे में हम ज़्यादा जागरूक हो जाएं। आधुनिक होने का मतलब यह है कि हम पानी बचाने के बारे में ज़्यादा जागरूक हो जाएं, पानी को गंदा होने से अपनी नदियों को बचाने के लिए जागरूक हो जाएं, हम प्लांटेशन करने के बारे में जागरूक हो जाएं, हम चिड़ियों के बारे में जागरूक हो जाएं, हम तितलियों के बारे में जागरूक हो जाएं। मेरे नज़दीक ये है। लेकिन देश की बेटियों के प्रति भी तो जागरूक हो जाएं। हाँ, देश की बेटियों को देखिए ना, देश की बेटियों को
बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए, देश की बेटियों को, अपनी बेटियों को बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए, बराबर का मौका मिलना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। मौलाना साहब, अगर ये उसको बाजार की चीज मत बनाना चाहिए। ये जो मैं फतवे देखूं, वो कार नहीं चला सकती, मोटर बाइक नहीं चला सकती, आईब्रोज नहीं बना सकती, मेकअप नहीं कर सकती, सारी पाबंदियां लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए कुछ नहीं? लड़कों के लिए भी है, बिल्कुल है, लड़कों के लिए भी। क्या पाबंदी है लड़कों के लिए? लड़कों के लिए बहुत सारी पाबंदियां हैं इसी तरह की। एक दो बता दीजिए मुझे। भाई यही है, मोबाइल नहीं रख सकते अगर आप इंस्टीट्यूट में रहेंगे। वो तो दोनों के लिए है, सबके लिए है, लड़कों के लिए भी है, और बहुत सारी हैं ऐसी मिसालें। अब कितनी बताऊंगा मैं यहाँ, आप तो क्योंकि फतवा लेके पकड़ के बैठ गए हैं, तो अब ये तो मुझे जो दारुल उलूम की वेबसाइट है उससे यही फतवे मिले, और सारे फतवे लड़कियों के लिए हैं। नहीं, वो आपने सेलेक्ट करके ढूंढ के निकाले। ये तो पब्लिक select से सवाल पूछे थे, जनता से। कहा जाता है जन्नत जाओगे तो हूरें मिलेंगी, क्या ये वाकई सच है कि बस कहने की बात है? देखिए, जब कोई एक सिस्टम समाज का डेवलप किया जा रहा है तो उसमें दोनों बातें होती हैं, सज़ा भी होती है, इनाम भी होता है। तो कहीं इनाम का तस्करा होगा ज़रूर, अब उसको ओवर एम्फसाइज किया जा रहा है और उसको बढ़ा करके बयान किया जा रहा है, ऐसी चीज़ें ढूंढी जाती हैं। सर ने भी ऐसा बहुत रिसर्च करके ऐसी चीज़ें ढूंढी हैं हमारे भाई साहब ने, तो वो इसी तरह का है कि बहुत ज़्यादा उसको उसका प्रोपेगेंडे के तौर पर उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, वरना सज़ाएं भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी। अच्छा, हर धर्म में, सिर्फ इस्लाम की बात नहीं, सब जगह इनाम और सज़ाएं दोनों चीज़ें रखी गई हैं।